नमस्काराः। इदं संसद टीवी। स्वागतं भवतां सर्वेषां। सम्प्रति संसदि शपथ गृहीतवतां सांसदानां सम्मान समारोह निमित्तम् आयोजितस्य कार्यक्रमस्य स्वरूपं पश्यन्ताम्। प्रस्तोता डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र। भारतवर्षे लोकतन्त्रस्य वन्दिरम् इति अस्माकं संसत्, यत्र निर्वाचन अनन्तरं निर्वाचिताः 25 सांसदाः संस्कृते शपथं गृहीतवन्तः। संस्कृत भारती द्वारा विशिष्ट रूपेण सम्मानितं कृतम्। आगम्यतां पश्यन्तां सर्वे अस्माकं कार्यक्रमे सम्मानितं संस्कृताभिमानिन सांसदाम् एवं समारोहस्य संपूर्ण दृश्यं परिदृश्यं चित्रणम् एवं वर्णनं सरल संस्कृत मानक द्वारा। भारतीय संसदस्य परिसरे एनेक्सी स्थित सभागारे यत्र तत्र सर्वत्र केवलं संस्कृत भाषिणः संस्कृताभिमानिनः च दृश्यन्ते स्म। प्रथमं मङ्गलाचरणम्। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते हरिः ओम्। इदानीं ध्येयमन्त्रम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयः सर्वेषाम् अतिथिजनानां परिचयं कारितवान्। सः उक्तवान् यत् प्रज्ञजनानां यत्र सन्ति तत्रैव सभा भवति। न केवलं संस्कृतस्य अयम् उपकारः, अपि तु भारतस्य विकासाय इयं प्रतिज्ञा संस्कृतेन महनीयैः सांसदैः स्वीकृता। अतः ते धुरन्धराः सन्ति। ते वस्तुतः विकासयात्रायाः मुख्याः रथिकाः विद्यन्ते। एकं महाभारतस्य पद्यम् उक्त्वा विरमामि। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः। प्रसिद्धमिदं पद्यं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः। कौन वृद्ध है? वो सभा नहीं है जहाँ वृद्ध नहीं है। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्। वृद्धाः ते न भवन्ति ये वयसा मात्रं वृद्धाश्चेत् वृद्धाः इति नोच्यन्ते। केवल वय के कारण से वृद्ध लोग वृद्ध नहीं कहते हैं। वृद्ध वो होते हैं जो धर्म बोलते हैं, जो धर्म के योग्य ही बोलते हैं, वही वृद्ध है। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् धर्मस्सनो यत्र न सत्यमस्ति। धर्म वो है जो सत्य पालन करता है। जहाँ सत्य नहीं है वो धर्म भी नहीं है। सत्यम न तत्तत् यत् छलमभ्युपैति। यत्र छल होता है वहाँ सत्य नहीं होता है। जो निश्छल है, जो स्वच्छ है, वही वास्तविक रूप से सभा के लिए शोभा देती है। स्वच्छ और निश्चल अच्छा संस्कृत है। अतः संस्कृतं स्वच्छं, संस्कृतं अच्छं, संस्कृतं निश्चलम्। अतः निश्चल संस्कृतेन सत्यं निर्मीयते। सत्यद्वारा धर्मः। धर्मं भवन्तः वदन्ति, संस्कृतेन भवन्तः प्रतिज्ञां स्वीकृत्य धर्मं वदन्ति इत्यतः संस्कृत भाषा धर्मभाषा। धर्मभाषां भवन्तः वदन्ति इत्यतः भवन्तः एव वृद्धाः भवन्तः सन्ति इति कृत्वा लोकसभा सभा भवति। अतः सभायाः भूषणायमानाः भवन्तः इति। आप सब संस्कृत में प्रतिज्ञा स्वीकार करते हुए आप वृद्ध बन गए हैं। आप वृद्ध है इसलिए लोकसभा सभा है। ये महाभारत का वचन है, मेरा नहीं है। अतः अद्य संस्कृतं भारतस्य अखण्डतायाः अस्मितायाः सूत्रं। भारतस्य सर्वाः भाषाः अस्माकं मातृभाषाः। कन्नड़ भाषा, तमिळ भाषा,
मराठी भाषा, बंगाली भाषा, सर्वाः भाषाः अस्माकं मातृभाषाः। यद्यपि दाक्षिणात्यः हिंदी भाषया वदति, हिंदी भाषापि मातृभाषा, तमिळ भाषापि मातृभाषा, बंगभाषापि मातृभाषा, अस्माकं सर्वाः इमाः मातरः, हम सभी के मातृ है। सभी का मातृभाषा, मेरा मातृभाषा कन्नड़ मात्र नहीं है, सभी भारतीय भाषा मेरे लिए मातृभाषा है। मातृभाषाणाम् अपि भारतानां सर्वासामपि एकं मुख्यं सूत्रं हृदयभूतं संस्कृतं। कन्नड़ भाषिक लोगों के लिए कन्नड़ है, तमिळ भाषिक के लिए तमिळ है, मराठी प्रान्तस्य कृते मराठी, गुजरातस्य कृते गुजराती। एताः भाषाः प्रान्तस्य तत्तत् प्रान्तस्य अभिज्ञानं, लेकिन भारतस्य भाषा का, भारतस्य भाषा भारती, भारती इति संस्कृतस्य अपरं नाम। अतः भारती भारतस्य अभिज्ञानं, वयं सर्वे भारतीकारणतः भारतीयाः। अतः भवतां सर्वेषाम्, अस्माकं सर्वेषां भारतीयानां स्वागतं संस्कृतभारतीपक्षतः उक्त्वा विरमामि। स्वागतम्। एकं गीतं जनानां प्रति सन्देशरूपेण प्रणवः गीतवान्। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। निपततु पण्डितहरशिरसि, प्रवहतु नित्यमिदं वचसि, प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि। पुत्रसहस्रं समुद्रितं स्यात् यान्तु च जन्मविकारा, धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। एकवारं पश्यन्तु, अभिज्ञायन्तु, कदाचित् कस्यचित् कोऽपि पूर्वपरिचिताः स्युः अथवा अग्रे मिलामः निश्चयेन इति मत्वा एकवारम् अवलोकयन्तु। एते अत्र किमर्थम् आगतवन्तः? भाषणादि श्रोतुम् अथवा किमपि कौतुकम् अस्ति अत्र? नैव। वस्तुतः एते अत्र आगत्य पश्यन्तः सन्ति यत् इतः परं 4 दशकाः पूर्वं यत् उद्घोषं कृतवन्तः संस्कृताभिमानिनः तत् इदानीं मूर्तरूपेण दृश्यते इति। संस्कृत भारत्यां शोभायात्रासु वयं वदामः स्म, घोषणा अस्माकं गेहे गेहे संस्कृतभाषा, सर्वेषां मुखेषु संस्कृतभाषा। तदा वयं घोषणां कुर्मः स्म। अभी 40 साल पहले लोकसभायां संस्कृतभाषा, राज्यसभायां संस्कृतभाषा, केवलं घोषणा आसीत्। इदानीं घोषणा नास्ति, इदानीम् आचरणम् अस्ति। लोकसभायां, राज्यसभायां ज्येष्ठाः युवानः। अत्र कार्यक्रमे ते सांसदाः आसन्, ये संसदि संस्कृते शपथं गृहीतवन्तः, लोकसभायां शपथं गृहीतवन्तः, राज्यसभायां शपथं गृहीतवन्तः च। एकवारं पश्यन्तु एतां सर्वान्, अभिज्ञायन्तु स्वयमेव के सन्ति अत्र। 40 वर्षाणि पूर्वं कथम् आकलनं कृतवन्तः जनाः, एवम् इदानीं कथं परिदृश्यं परिवर्तनं जातं संस्कृतस्य। गेहे गेहे संस्कृतम् इति उद्घोषेण संस्कृत आन्दोलनं प्रवाहरूपेण प्रसृतं या संसत्पर्यन्तम् आगतं। दिनेश कामत महोदयः संस्कृतस्य स्थितेः परिस्थितेश्च तुलनात्मक विश्लेषणं कुर्वन् आसीत्। जनाः औत्सुक्येन शृण्वन्ति, पश्यन्ति स्म च। आप सोचिए 40 साल पहले कैसा होगा। सर्वत्र जनाः वदन्ति स्म संस्कृतं मृतभाषा। पढ़ाई तो होती ही है संस्कृत की, वो हो ही रहा है। विद्यालयेषु संस्कृतमस्ति, स्टेट सिलेबस मध्ये, केंद्रीय CBSE मध्ये, ICSE मध्ये पारंपरिकगुरुकुलानि सन्ति। सामान्यतया 5,000 गुरुकुलानि, तदापि प्रायः 3,000 गुरुकुलानि। तस्मिन् समये विश्वविद्यालयत्रयं संस्कृतस्य,
संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दर्भांगा संस्कृत विश्वविद्यालय तदापि आसीत्। लक्ष जनाः पठन्ति स्म। इदानीं 3.5 कोटि छात्राः संस्कृतं पठन्तः सन्ति। तदा विश्वविद्यालयत्रयम्, इदानीं 17 संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति। अन्य 20+100 120 विश्वविद्यालयेषु संस्कृतविभागाः सन्ति। भारतात् बहिः in 40 countries, in 254 universities outside Bharat, India, Sanskrit is being taught. संस्कृतस्य पठनं पाठनं चलति। संस्कृते ज्ञानभण्डारः अस्ति। ज्ञानं विज्ञानसहितं, केवलं योगः आयुर्वेदः इति एव न। वृक्षायुर्वेदः, गजायुर्वेदः, अश्वायुर्वेदः, वेटरनरी साइंस, तस्य स्पेशल ब्रांचेस, गणितस्य, एवं विभिन्न क्षेत्रेषु संस्कृतस्य ज्ञानभण्डारः अस्ति। तथापि संस्कृतं मृतभाषा, डेड लैंग्वेज इति वदन्ति स्म। किमर्थं? भाष्यते इति भाषा, लिख्यते इति भाषा न, पठ्यते इति भाषा न, पाठ्यते इति अपि भाषा न। भाष्यते, that which is spoken is a language, or else it will be a dead language. संस्कृतं मृतभाषा इति वदन्ति स्म। तस्मिन् समये छात्रद्वयं, सर्वकारेण न, कुछ भी परिवर्तन आना है तो सरकार ने लाना है, मंत्रियों, स्वामी जी धर्माचार्यों ने लाना है, ऐसे नहीं है। सामान्य ग्रामीण छात्रद्वयम्, एकः छात्रः अत्र अस्ति, चमू कृष्णशास्त्रीवर्यः, अन्य एकः जनार्दनः बेंगलूरे अस्ति। तदा in 1981 they decided संस्कृतं किमर्थं मृतभाषा, कोऽपि संभाषणं न करोति इति खलु, अद्यारभ्य अहं संभाषणं करोमि, आवां संभाषणं कुर्वः इति आरब्धवन्तः। श्रुत्वा जनाः, अरे भाई साहब, हम समझ सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते। आप क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि आपकी भाषा में यहाँ देशस्य विभिन्न भागेभ्यः सांसदाः सन्ति। आपकी भाषा में संस्कृत शब्दाः एव सन्ति। मम मातृभाषा कोङ्कणी, भगिन्याः मातृभाषा मराठी, महोदयस्य मातृभाषा कन्नडं, महोदयस्य हिंदी, कस्यचित् गुजराती, कस्यचित् असमिया, एवं विभिन्न भाषाभाषी जनाः, किन्तु सर्वभाषासु समान शब्दावली। सभापति, उदाहरणार्थं मंत्री, संसद सदस्यः, नटः, माता, पिता, दीपः, प्रकाशः, मार्गः, सभांगणं, वृक्षः, जलं, सर्वं संस्कृतमेव अस्ति। अज्ञात्वा सर्वे संस्कृतं जानन्ति। संस्कृतेन संभाषणं भवेत्। तदर्थं गंगा शिवस्य जटायां बंधिता आसीत्। संस्कृत गंगा जटायां, पंडितानां जटायां बंधिता आसीत्। ततः आनेतव्या इति तपश्चर्याम् आरब्धवन्तः इति कारणेन इदानीं वयं पश्यामः 1 कोटि जनाः संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति। आबालवृद्धाः कृते संस्कृतमाध्यमेन संस्कारं कथं दीयते इति संस्कृतभारत्याः राष्ट्रीय संगठनमन्त्री उक्तवान्। संभाषणार्थं योजना, संभाषणस्य अग्रिमं पठनार्थं योजना, पत्राचार माध्यमेन संस्कृतं, विद्यालय संस्कृतं पठनार्थं बालकेन्द्राणि, बालेभ्यः तदर्थमपि पाठ्यक्रमः, डेली ड्यूटीस्, प्रतिदिनस्य कर्तव्यानि,
प्रातः उत्थाय कराग्रे वसते लक्ष्मीः भोजनात् पूर्वम् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे सायंकाले दीपज्योति परम ब्रह्म रात्रौ शयनसमये वाट्साप् पश्यन् शयनं न शयनसमये रामं स्कन्दं हनूमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयने यः स्मरे नित्यं दुःस्वप्नं तस्य नश्यति। हमने दुःस्वप्न कभी भी नहीं देखा है। संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनं वयं दृष्टवन्तः। संस्कृतं कस्यचित् वर्गविशेषस्य भाषा नास्ति। एषा भाषा संपूर्ण भारतवर्षस्य भाषा अस्ति। अतएव बाबा साहेब अम्बेडकर महोदयः अपि कदाचित् समर्थनं कृतवान्। अत्र सांसदेषु अहं केवलं तेषां नामानि दृष्टवान्। अत्र शर्मा अस्ति, चौहान अस्ति संस्कृतशपथ गृहीतृषु, पटेल अस्ति, सागरः अस्ति, रावत अस्ति, सैकिया अस्ति, उइके अस्ति, महाराजः अस्ति, सन्यासी अस्ति, ब्रह्मचारी अस्ति, तिवारी अस्ति, सोलंकी अस्ति, जोशी अस्ति, कुलकर्णी अपि अस्ति। बांधवाः, संस्कृत वर्ग विशिष्ट भाषा, ये कौन बता सकता है? संस्कृत सब लोगों की भाषा। अंबेडकरः उक्तवान् आसीत्, भारतस्य राज्यांग रचना सभायां संस्कृतं भारतस्य राजभाषा भवतु इति केचन सांसदाः प्रस्तावम् आनीतवन्तः। प्रज्ञावादा जनाः यस्मिन् सम्मेलने भवति चेत् रामजी स्वयं तत्र अवतरति इति इतिहासे बहुवारं श्रुतं पठितं च। अत्रापि तस्य शुभागमनम् अभवत्। दिनेश कामत महोदयः एतस्य उत्तमं वर्णनं कृतवान्। नामकरणम् इति संस्कारः। नाम ऐसे ही नहीं दिया जाता है। यहाँ मैं अरुण गोविल जी को देख रहा हूँ। अरुण गोविल जी को देखेंगे यानी सब लोगों के मन में राम का याद आता है, रामायण का। राम ऐसा ही, ये माइक है, ये टेबल है, वो कुर्सी है, ऐसे ये हमारा नामकरण नहीं है। संस्कृत में हर शब्द एक धातु से उत्पन्न होता है। इट इज साइंटिफिकली डिराइव्ड। उसके साथ प्रत्यय मिलता है, उपसर्ग मिलता है, ऐसे शब्द बनते हैं। राम शब्द रम धातु से बनता है। बच्चा रोता है, मां रमाती है। सब लोगों को रमाने वाला राम है। इसीलिए अयोध्या के, हमने तो अयोध्या के राम को देखकर बच्चों को राम, राम भाई, राम भाऊ, रामे गौड़ा, रामप्पा, रामण्णा, राम सिंह, रामा राव, पूरे देश में हमने राम को देखा है। रामपुर, रामनगर, रामोहल्ली, सब जगह राम भरे हैं। हमने अभी अभी मंदिर तो देखा है, हमने मंदिर रामलला का प्रतिष्ठापन किया है। हृदय में सब लोगों का राम बसे हैं। वैसे कृष्ण, कृष्ण कर्ष धातु से बनता है। कर्ष, कर्षणम, आकर्षणम। ही हु अट्रैक्ट्स इज कृष्णा। कृष्ण अपने रूप से, अपने रंग से ही अट्रैक्ट्स। भारत सर्वकारस्य राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार महोदयः कार्यक्रमे पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीया सुषमा स्वराजं स्मरितवान्। सा यदा कदापि शपथं गृहीतवती संस्कृते एव शपथं गृहीतवती। भारत सर्वकारस्य राज्यमंत्री सुकांत मजुमदार महोदयः कार्यक्रमे पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीया सुषमा स्वराजं स्मारितवान्। संस्कृत में जो हमारे सांसद यहाँ पे उन्होंने संस्कृत में अपना शपथ वाक्य पाठ किया, मैं सबको बहुत दिल के अंदर से बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने संस्कृत में अपना शपथ वाक्य पाठ किया। मैं जब 19 में जीत के आया था, पहली बार सांसद बना, तो मैं भी संस्कृत में शपथ लिया था। तो मुझे भी आज से 5 साल पहले
ऐसे ही एक समारोह में बुलाया गया था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उपस्थित थे। उनकी बेटी आज हमारे बीच उपस्थित है। तो मुझे आज भी याद है सुषमा स्वराज जी ने बताया था कि उनको पूछा जाता है कि आप जब भी लोकसभा में चुने गए जितनी बार आपने संस्कृत में शपथ क्यों लिया? तो सुषमा स्वराज जी वो इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या देती थी कि जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है, शुभ कार्य होता है, वो किसी का उपनयन हो, शादी हो, गृह प्रवेश हो, तो सभी शुभ काम अपने व्यक्तिगत जीवन में भारतीय संस्कृति में संस्कृत में होता है। तो मेरा मेंबर बनना ये भी एक शुभ काम है और जिंदगी का एक शुभ काम है, इसलिए इसका शुरुआत संस्कृत से ही होना चाहिए। और उनकी ये व्याख्या जब मैं पहली बार जीत के आया तो तब भी मेरे जहन में था और मैंने उस समय तय किया था कि मुझे भी पहली बार जो हमारा आगमन होगा और हुआ है उसमें संस्कृत में ओत लेना है, शपथ वाक्य पाठ करना है। स्वामी विवेकानन्दस्य महावाक्यम् उक्त्वा मुहुर्मुहुः सः हिंदू धर्मस्य आधाररूपेण संस्कृतस्य चर्चां कृतवान्। मैन कैन बी डेड बट संस्कृत कैनॉट बी। संस्कृत भारत के आत्मा के साथ जुड़ा हुआ विषय है। स्वामी विवेकानंद जब 11 सितंबर को गए थे उधर, तो उन्होंने अमेरिका में अपना वक्तव्य रखते हुए उन्होंने बताया था कि मैं उस धर्म से बिलोंग करता हूँ, उस धर्म से आता हूँ जिसकी धर्मीय भाषा संस्कृत में एक्सक्लूशन, इस अंग्रेजी शब्द का कोई सिनोनिमस वर्ड नहीं है। उन्होंने बोला था हमारे शास्त्र ग्रंथ में इसको एक्सक्लूशन को हम बिलीव ही नहीं करते। संस्कृत हमारी संस्कृति सबको लेने वाली, सबको एक साथ करने वाली संस्कृति है। और भारत के संस्कृति में अगर आत्मा बोले तो आत्मा संस्कृत है। इसलिए संस्कृत भारती को मैं इतना धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे देश में इतने सारे जिलाओं में 600 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में आपका यूनिट चलता है, लोग धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। ये उस समय जिस समय हम बड़े हो रहे थे, जैसे हमारे संगठन मंत्री दिनेश जी ने बताया, तो एटमॉस्फेयर ऐसा ही था। सः संस्कृत वाङ्मये निहितं वर्णितं च ज्ञान विज्ञानादीनां विभिन्न विधायाः प्रति उक्तवान्। आज संस्कृत हमारी सारी ग्रंथों का आधार है। जो पुराने ग्रंथ है, पुराण से लेकर गीता से लेकर, और सिर्फ यही नहीं, विज्ञान के बारे में भी संस्कृत में इतने सारे रिसर्च हुए हैं। मैं उसे रिसर्च ही बोलूँगा। जैसे कामत जी ने उल्लेख किया वृक्ष आयुर्वेदा, हमें पढ़ाई किसी ने पढ़ाई नहीं। जो लोग साइंस जानते थे उन्हें संस्कृत नहीं पता था। जैसे मैं बोटनी पढ़ा तो मुझे संस्कृत नहीं पता था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। वृक्ष आयुर्वेदा ऐसा बोला जाता है, ऋषि पराशर ने लिखा है। तो वृक्ष आयुर्वेदा में सेल क्या है, कोश क्या है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जो साइंस पता है मुझे संस्कृत पता नहीं, जिनको संस्कृत पता है वो साइंस पता नहीं। इसलिए हम ढूंढ नहीं पाए। इतना अमूल्य रत्न भंडार हमारे संस्कृत में छुपा हुआ था, हमारे प्राचीन साहित्य में छुपा हुआ था, जिसको समय होते हम ढूंढ नहीं पाए। एते सांसदाः राज्यसभायां च लोकसभायां संस्कृते शपथं गृहीतवन्तः। अतः संस्कृत भारती द्वारा सर्वेषां सम्मानं कृतम्। अस्माकं मध्ये ये अस्माकं माननीय सांसदाः उपस्थिताः सन्ति, तेषां सम्माननाय अग्रे मञ्चसञ्चालनाय च अहं डॉक्टर दिनेश यादव महोदयं निवेदयामि। अस्माकं देहली प्रान्तस्य संस्कृत भारत्याः सह प्रान्तमन्त्री अस्ति, महोदयं निवेदयामि। मेरठतः लोकसभा सदस्यः अस्ति, पुनः श्रीरामरूपेण यस्य प्रसिद्धिः समाजे वर्तते तादृशः अरुण गोविल महोदयः, तस्य सम्माननं कर्तुं चान्दकिरण सलूजा महोदयः अस्माकम् अखिल भारत गण सदस्यः, पुनः विनोद चौधरी महोदयः मेरठ न्यासस्य सदस्यः, श्रीमान नारायणो मान्यो राजनेता सुचर्चितः सांसदः संस्कृत प्रेमी सादरम् अभिनन्द्यते करतल ध्वनिना
सर्वेपि मिलित्वा सम्माननं कुर्मः। एतेषां सर्वेषामपि विदुषां सम्माननं कुर्वन्तु। भवन्तः अपि संस्कृतानुरागिणः, भवद्भिः अपि राज्यसभायां संस्कृतस्य उद्घोषः कृतः। सर्वदा संस्कृत अनुरागः भवतां हृदये वर्तते। आगतानां सर्वेषां प्रति संस्कृत भारती द्वारा धन्यवाद ज्ञापनम् अभवत्। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च, पराक्रमश्च बहुभाषिता च, दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। कृतज्ञता अस्माकं धर्मः। भारतीय संस्कृति अनुसारं कार्तज्ञज्ञापनम् अस्माकं संस्कारस्य एकम् अभिन्नम् अङ्गम्। कर्णाटकस्य एकस्मात् लघुग्रामात् लघुस्थानात् वा आरब्धं बीजरूपेण संस्कृतभारती संघटनम् अद्य विश्वव्यापकं भारतस्य सर्वोच्च स्थाने वटवृक्षरूपेण विराजमानं वर्तते। तस्य साक्षीभूताः अद्यतन सर्वेपि अतिथयः, सर्वेपि महानुभागाः। गतवर्षेपि 48 सांसदाः शपथग्रहणं कृतवन्तः। तेषु अन्यतमः सारङ्गीमहोदयः अत्र विराजते। महोदयस्य धाराप्रवाह भाषणं लोकसभायां ऐतिहासिकम् आसीत् इति वयं सर्वे श्रुतवन्तः। एषा संख्या निरन्तरं वर्धमाना भवेत्। संस्कृतस्य वस्तुतः सांसदानां सम्मानम् एतद् न आसीत्, संस्कृतस्य सम्माननम् आसीत्। अतः एतत् सम्माननम् अग्रे अग्रे वर्धेत्। एतदर्थं संस्कृतभारती संघटनं सर्वदा कटिबद्धम् अस्ति। अत्र आगतवन्तः सर्वेपि मञ्चस्थाः विभूतयः, विशेषेण अस्माकं मुख्य अतिथयः, राज्यसभा सांसदाः अथ च मन्त्रिणः, तेषां प्रत्येकमपि क्षणम् अत्यन्तं बहुमूल्यं भवति। किन्तु संस्कृतनिमित्तं सर्वेपि सांसदाः अतिथयः समयं प्रकल्प्य अत्र आगतवन्तः। तेभ्यः संस्कृतभारती पक्षतः हार्दं कार्तज्ञं समर्पयामि। मित्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यं कृते प्रयत्ने किं न लभेत। महान् प्रयत्नस्य एकं स्वरूपम् इदानीं दृष्टम्। अग्रे इतोपि बहु अधिकम् एव दर्शिष्यते। इदानीम् एतावदेव। पुनर्मिलामः। नमस्काराः। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।